हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट रहिए, क्योंकि आप जिनको डील कर रहे हैं ना, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये बच्चे ना तो छोटे हैं ना बड़े, ये टीनेजर्स हैं। अब इनको कैसे डील करें। आपने अब तक बहुत अच्छे से काम किया, आपने अपनी सारी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाई हैं, आगे भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप खुद को फिट रखिए, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। क्या आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, कोविड के बाद से बच्चों ने मोबाइल को अपना बॉडी पार्ट बना लिया है। मोबाइल या लैपटॉप बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते। और आप यकीन नहीं करेंगे, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े टाइकॉन्स, बिजनेस के टाइकॉन्स, जो टेक्नोलॉजी के फादर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दे रखा है। लेकिन हमारे बच्चे मोबाइल के बिना ना तो खाना खाते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल पर कोई राइम चल रही होगी तब वो फीडर अपना ख़त्म करता है। तो ये सब हमने ही किया है। और हमारे बड़े हो रहे बच्चे या तो कमरे में बंद रहते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं। अपने करियर का उनको प्रॉब्लम कोई ध्यान नहीं है, खाने पीने का ध्यान नहीं है। आप अच्छे से अच्छा खाना बनाती हैं, वो उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ही नहीं, खेलते नहीं हैं, तो भूख नहीं लगती तो खाने में मन नहीं लगता। और अगर खाएंगे भी तो मोबाइल के साथ। फिर आप नाराज़ होते हैं, आप उनको डांटते हैं, स्कोल्डिंग करते हैं, जिससे आपके साथ साथ वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी काम है, उनको समझिए। क्योंकि अब ये जो एज है 15, 16, 17 साल की उम्र, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइम है उस बच्चे की ज़िंदगी का। उसको आज जो फील कर रहा है, आज जो वो कर रहा है, कल को उसे वही बनना है। तो किसी भी एंजल को डेविल में ट्रांसफॉर्म मत करिए। हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बनाते हैं। आपकी आपस की कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ इनके सामने शेयर मत करिए, झगड़ा मत करिए इनके सामने, या आपको लड़ते हुए ना देखें। अगर आपका बॉन्ड अच्छा होगा आपस का, मदर एंड फादर का, तो बच्चों का बॉन्ड 100% आपके लिए बहुत लॉयल और बहुत अच्छा होगा। टाइमली वो आपसे दूर हो सकता है, टाइमली वो आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में, फ्यूचर में वो एक अच्छा इंसान होगा, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही वो सीख रहा है। अगर आपकी बच्ची हाउसवाइफ है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, या आपका बेटा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या बिज़नेस कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, उसको मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब किचन में एक लेडी काम करती है, वहाँ भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो लेडी एक पूरी जनरेशन को डील करती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपना घर संभालती है। तो उसको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इमोशनली वीक होगी तो किचन में क्या, हर जगह एक्सीडेंट हो सकते हैं। और वो बंदा जो घर के लिए पैसा कमा रहा है, वो अपनी माँ और बीवी के बीच में अगर फंस जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। या तो वो बाहर अपने लिए कुछ सुकून ढूंढेगा और ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। इसलिए उस पर भी तरस खाइए। यानी कि आप जो अपने बच्चे को बना रहे हैं, कल वो वही बनेगा। एक परिवार आप बना भी सकते हैं और एक परिवार आप बिगाड़ भी सकते हैं। आपके साथ जो भी हुआ, आपने ज़िंदगी में जो भी झेला, वो आप नहीं चाहेंगे। जो आपके साथ बुरा हुआ वो आप नहीं चाहेंगे आपका बच्चा भी वो झेले। बच्चा आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे। हर पेरेंट्स की सिर्फ एक ही और एक मनोकामना होती है कि बच्चे उसके खुश रहें, बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारा नाम कमाएं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी और परेशान नहीं देख सकते। तो वर्क और लाइफ में बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे डील कर रहे हैं। उसको एक मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उसके साथ बिहेवियर कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, आपके अपने आपस में रिलेशन कैसे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान को बुरा बनने में बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी एक पल में बुरा इंसान बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि जिसने ज़िंदगी भर जो भी देखा, जो भी सीखा है, वो अपने माँ बाप से सीखा है। आप उनका मिरर हैं। तो आप जैसे अपने आपस में बिहेवियर रखेंगे, जैसा आप घर में ट्रीट करेंगे एक दूसरे को, बच्चा वैसे ही करेगा। तो टीनेजर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए, प्लीज़ ध्यान रखिए। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल है। रेमेडी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालिए उसको, म्यूज़िक सिखाइए। म्यूज़िक, डांस, इतने सारे क्लासेस हैं, स्विमिंग क्लास, क्योंकि इससे बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होता है। अगर वो किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। क्योंकि बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ कभी बुरा होता है तो वो शायद शेयर भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इमोशनली वीक हैं वो। उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। वैरायटी के नाम पर
उनको जंक मत खिलाइए, उनको दवाइयों से दूर रखिए। जहाँ तक हो सके होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए उनके लिए, क्योंकि बच्चियों को जब क्रैम्प्स आते हैं, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो पेरेंट्स फटाफट उनको दवा दे देते हैं और आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। देखिए आज आपने देखा होगा कि शादी के बाद लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। 90% न्यूली मैरिड कपल अपना इलाज करवाते हैं, तब जाके वो वही माँ बाप बन पाते हैं। तो अभी से आप ध्यान रखिए, अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में है। ज़्यादातर उसे फल खिलाइए, सब्जियां खिलाइए और मेडिटेशन करना सिखाइए। आप खुद एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, तब आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। और हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दीजिए। मैंने एक रेसिपी बनाई है, ये होममेड लड्डू है जो बायोटीन, प्रोटीन और बहुत सारे ओमेगा से भरपूर हैं। बिल्कुल रोस्ट करके इनको ड्राई फ्रूट्स को और जैगरी या खजूर के साथ मेल्ट करके लड्डू बना दीजिए। ये 14-15 साल की उम्र से बच्चे को स्टार्ट कीजिए और ज़रूर ही खिलाना है इसको, क्योंकि देखिए बच्चे की बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, उसके लिए अब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके बच्चों से ज़्यादा कोई स्ट्रेस में नहीं है। आपको लगता है आप स्ट्रेस में हैं, बच्चों ने आपको परेशान कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने भी अपने बच्चों को परेशान कर रखा है। सबसे पहले खुद रियलाइज़ करिए, घर में खुशी का माहौल रखिए और इनके खाने पीने के ध्यान के साथ साथ इनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मार्केट से लेके मत दीजिए, अपने आप खुद बनाइए इनके लिए। होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जनरेशन आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच, गुड लक।